शेयर माय स्क्रीन। हाँ हो गया इस बार। चलो हाँ आ गया। हाँ ठीक है, ओके। तो आज हम ठीक लोग है। पढ़ने जा रहे हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो उसको शुरू से बता रहे हैं। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, हिंदी में बोलेंगे सदिश का घटाव। तो देखो, घटाने का कोई अलग से तरीका नहीं है हमारे पास। ठीक है, जैसे उसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बहुत सारा तरीका पर था जोड़ने का। तो घटाने का क्या तरीका है? मान लो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करना है, तो क्या करेंगे उसके लिए? वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी कर देंगे। ठीक है, मतलब दूसरा वाला जो वेक्टर है उसके डायरेक्शन को उल्टा करके जोड़ देंगे। जैसे इसको करके दिखाते हैं कैसे करेंगे। तो देखो, मान लो कि ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ए है वेक्टर बी। ठीक है, अगर दोनों को जोड़ना है तो जोड़ेंगे कैसे? तो उसके लिए पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे। ए के पैरेलल वेक्टर ए बनाएंगे और बी के पैरेलल क्या बनाएंगे? वेक्टर बी बनाएंगे। ठीक है, अब दोनों का टेल जो यहाँ पर था और दोनों का यहाँ पे हेड था, उसको ऐसे मिला देंगे, तो ये बन जाएगा वेक्टर ए प्लस बी। अगर यही दोनों वेक्टर को अगर घटाना होगा तो क्या करेंगे? तो घटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे इसको लेंगे, ये हो गया माइनस वेक्टर बी। ठीक है, और माइनस वेक्टर भी इसके डायरेक्शन को उल्टा कर दिए। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, किसको? वेक्टर वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी को। तो इस तरीके से जोड़ेंगे, ए के पैरेलल वेक्टर ए बनाएंगे। ठीक है, ए के पैरेलल वेक्टर ए बनाएंगे और बी के पैरेलल क्या बना देंगे? वेक्टर बी। ठीक है, ये हो गया माइनस वेक्टर बी। अब इन दोनों को मिला देंगे, तो ये जो बन जाएगा ए वाला वेक्टर होगा, वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी को जोड़े ना, तो हमारा क्या आ जाएगा रिजल्टेंट? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो घटाने का कोई अलग तरीका नहीं है, बस जिस वेक्टर को घटाना होता है उसी को डायरेक्शन को रिवर्स करके पहले वाले के साथ क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जैसे बी को घटाना था तो बी को उल्टा करके ए के साथ क्या कर दिए? जोड़ दिए। ठीक है, अब इसमें देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लो कि ये वेक्टर ए है और ये है वेक्टर बी। इन दोनों के बीच अगर एंगल थीटा है तो वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच में एंगल क्या होगा? ठीक है, तो ये हो गया माइनस वेक्टर बी। तो इन दोनों के बीच एंगल अगर थीटा है तो ए और माइनस के बीच के बी के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस थीटा। तो ए और बी के बीच में अगर एंगल थीटा है तो वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच में एंगल क्या हो जाता है? 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो यहां तक नोट करना है तो नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। हो गया सर। चलो ठीक है, तो देखो इसको लिखेंगे, इफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा, then angle between वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर बी इज क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस थीटा। ए और बी के बीच में एंगल थीटा है तो ए और माइनस बी के बीच में एंगल क्या हो जाता है? 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अगर अगर वेक्टर ए तथा
वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा हो तब वेक्टर ए तथा माइनस वेक्टर बी के बीच का कोण 180 डिग्री माइनस थीटा होता है। ठीक है, तो इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे देख रहे हैं। अब देखो दोनों का फॉर्मूला कैसे होगा, दोनों को तुलना करके देखते हैं। इधर लिखेंगे वेक्टर ए प्लस बी का सारा फॉर्मूला, और इधर हम लोग देखेंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का सारा फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो वेक्टर ए प्लस बी में क्या होगा, तो वेक्टर ए प्लस बी मॉड वेक्टर ए प्लस बी बराबर क्या आया था फॉर्मूला, तो मॉड वेक्टर ए प्लस बी बराबर आया था रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए था फॉर्मूला उसके लिए। ठीक है, तो मॉड वेक्टर ए माइनस बी में के लिए क्या फॉर्मूला आएगा, तो इसके लिए आएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए और बी के बीच में अगर एंगल थीटा होता था तो ए और माइनस बी के बीच में एंगल क्या हो जाता है, 180 माइनस थीटा हो जाता है। तो इसी को आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड वेक्टर ए माइनस बी बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस कॉस थीटा होता है ना। ठीक है, तो मॉड वेक्टर ए माइनस बी बराबर क्या हो जाता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा फॉर्मूला ए माइनस बी का। तो ए प्लस बी का क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। इसी प्रकार से एक फॉर्मूला और था, वहां क्या था, तो फॉर्मूला था ए प्लस बी में tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ tan अल्फा बराबर हो जाएगा बी साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बटे ए प्लस बी कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही रह जाएगा, तो बी साइन थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस कॉस थीटा, तो ए माइनस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan अल्फा का फार्मूला। कोई दिक्कत, तो यहाँ तक ये सब फार्मूला यूज करेंगे, आगे इसको नोट करिए।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका यूज करना सीखते हैं, कुछ क्वेश्चन वगैरह देखा जाए। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दिया है, मॉड वेक्टर ए प्लस बी बराबर मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। उसके बाद कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण निकालें। ठीक है, तो कैसे निकलेगा? तो सिंपल है, फार्मूला यूज कर देंगे दोनों के लिए। वेक्टर ए प्लस मॉड वेक्टर बी बराबर क्या है? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, तो ए प्लस बी के लिए क्या था फार्मूला? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ए माइनस बी का क्या फार्मूला था? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायर करने पर स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर से क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर गया, इधर माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस। तो 4ab कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0। इसके आगे सोल्व करते हैं, यहाँ तक नोट करना है, नोट कर लीजिए। हो गया सर। चलो, कहाँ बड़ा लेट ज्वाइन किया रे, कहाँ चल गया था तुम? बाजार गए थे। 4ab cos थीटा बराबर 0। ठीक है, तो cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 0/4ab। तो ये 0 ही हो गया ना, तो cos थीटा बराबर क्या हो गया छोटू? 0 हो गया। ठीक है, तो cos थीटा बराबर 0 है तो थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री ना। ठीक है, तो यहाँ थीटा का वैल्यू क्या हो गया? 90 डिग्री। आंसर आ गया 90 डिग्री। ठीक है, चलो आगे देखा जाए। अब तो देखो, ये सब सेक्शन देख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे वेक्टर का कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। तो लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, किसी सदिश का घटक, कंपोनेंट का हिंदी होता है घटक। ठीक है, तो देखो, पहली बात तो इसमें सीखने क्या जा रहे हैं? तो उधर वेक्टर का एडिशन देखे, 2 वेक्टर था तो इसको जोड़ना सीखे। अब मान लो आप क्या सीखने जा रहे हैं? एक ही वेक्टर को 2 टुकड़ा में कर देना है। एक ही वेक्टर को कितना टुकड़ा में कर देना है? 2 टुकड़ा में। तो वही सीखना है। तो कैसे करते हैं तो देखते हैं। देखो, जैसे कि मान लो कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, इधर मान लो कि वेक्टर ए है, ए एंगल थीटा है, तो एक्स के तरफ क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा। एक्स के तरफ क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा। ठीक है, वेक्टर ए था, उसका एक्स के तरफ वाला टुकड़ा क्या हो गया? ए कॉस थीटा।
और बाई की तरफ क्या लेते हैं, तो बाई की तरफ हो जाएगा a cos 90 माइनस थीटा होगा, है ना। 90 थोड़ा और इधर बनाते हैं, 1 मिनट रुको तो फिर इससे बताते हैं सर। देखो ए मान लो कि है वेक्टर ए, ठीक है, ए एंगल थीटा बना रहा है, तो जिसके साथ थीटा बनाता है उधर क्या लेते हैं, ए कॉस थीटा, और इधर क्या लेंगे, ए बाई, मतलब बाई की तरफ जो टुकड़ा हुआ वो लेंगे ए कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है, क्योंकि इसके साथ अगर थीटा बना रहा है तो ये वाला क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा ए साइन थीटा, ठीक है, ए बाई की तरफ क्या हो जाएगा ए साइन थीटा, ठीक। अब तो इन शॉर्ट हम क्या कर सकते हैं कि जिस तरफ थीटा एंगल बना रहा है उधर कंपोनेंट क्या लेते हैं ए कॉस थीटा, और जिसके तरफ थीटा नहीं लग रहा है उधर क्या ले लेंगे साइन थीटा, ठीक है। उसी प्रकार से कि मान लो कि इस तरीके से अगर दूसरा है, ये मान लो वेक्टर बी है, ठीक है, ए एंगल थीटा बना रहा है, इधर बाई है तो इधर बी बाई लेंगे, इधर क्या लेंगे बी एक्स, तो बी बाई बराबर क्या हो जाएगा इस बार, तो बी बाई बराबर हो जाएगा, जिसके साथ थीटा लग रहा है उधर कॉस लेंगे, बी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। थीटा इस बार किधर लग रहा है बाई के साथ ना, तो उधर कॉस हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा बी साइन थीटा, तो कहने का मतलब जिससे थीटा लग रहा हो उधर कॉस लेंगे और उसके अपोजिट वाला में क्या ले लेंगे साइन ले लेंगे। तो यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ा रहे हैं। जाइए देखो सर। जैसे ठीक है, ओके। हो गया सर। चलो ठीक, देखो अब एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, इधर फोर्स लग रहा था कितना 15 न्यूटन का, ए वाला कोण कितना है 37 डिग्री, तो इसको दो कंपोनेंट निकालना है, एक एक्स की तरफ एक वाई की तरफ, तो एक्स तरफ वाला क्या हो जाएगा एफ साइन, सॉरी एक्स की तरफ थीटा लग रहा है तो इधर क्या लेंगे कॉस लेंगे, ठीक है, तो एफ कॉस 37 डिग्री हो जाएगा। अगर यही बाई वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा एफ साइन 37 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो कंपोनेंट अगर निकाला जाए, इसको आगे सोल्व करेंगे, तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा एफ साइन 37, सॉरी फिर वही कर रहे हैं। अगर मान लो कि इसमें हमको पूछा जा रहा था कि एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट निकालिए, तो एफ एक्स एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो 15 कॉस 37, कॉस 37 का मान 4/5 3, तो ये 12 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। एफ बाई बराबर क्या हो जाएगा, तो एफ साइन 37 है, तो 15 गुने 3/5, ठीक है, 5 या 15, तो कितना हो गया 9 न्यूटन हो गया, ठीक है। तो मतलब 15 न्यूटन का फोर्स था, उसको दो टुकड़ा में बांट दिए, एक एक्स की तरफ वाई की तरफ, तो एक्स वाला टुकड़ा कितना है 12 न्यूटन, और एक कितना आ गया 9 न्यूटन। अब क्या वापस जोड़ेंगे तो उतना आएगा, तो हाँ उतना आएगा। देखो जब दो वेक्टर 90 डिग्री पर हो तो उसका रिजल्टेंट क्या हो जाता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 12 का स्क्वायर करोगे प्लस 9 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट करके 15 ही आ जाएगा, ठीक है ना, करके देख सकते हो।
ठीक है। तो 15 न्यूटन का फोर्स था, उसको दो भाग में बांट दिए, एक एक्स की तरफ एक वाई की तरफ। एक्स वाला कितना पड़ा, एफ कॉस 37, और इधर वाला कितना पड़ा, एफ साइन 37। ठीक है, तो ऐसे कंपोनेंट निकालते हैं। और भी क्वेश्चन देते हैं, इसको नोट करो, फिर प्रैक्टिस करना तुम लोग। हो गया सर। ठीक, चलो देखो, मान लो कि इस तरफ वेलोसिटी है 35 मीटर पर सेकेंड। ए वाला जो एंगल है वो 37 डिग्री बन रहा है, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस। ठीक है, वेलोसिटी को दो भाग में बांटना है, एक्स के तरफ वाला क्या होगा v बाई, वाई की तरफ वाला क्या होगा ये बताना है। तुम लोग प्रयास करो, फिर हम बताते हैं। हो जाएगा तो आंसर बताएगा। कितना है अभी भाई, देखो बताते हैं। 28 न्यूटन सर। अच्छा ठीक, जिसके साथ एंगल लगा हुआ है उधर क्या लेंगे, कॉस। पहले भी बाय निकाल लेंगे, तो लिखेंगे भी कॉस 37 है ना। तो भी का वैल्यू कितना 35, कॉस 37 का मान कितना होता है 4/5, 7। हाँ एकदम सही जवाब था, 28 न्यूटन। ठीक है, भी एक्स क्या लेंगे, तो भी एक्स जब इधर चल गया कॉस तो इधर क्या होगा साइन, तो भी साइन 37, तो क्या हो जाएगा 35 गुने 3/5, 7, 21 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर था। और एक दो को देते हैं। हो गया सर। चलो ठीक है, अगला एक्स एक्सिस बाई एक्सिस। मान लो इधर फोर्स लगा, वो था 15 न्यूटन का, ए वाला 30 डिग्री का एंगल है। हमसे पूछा एफ एक्स निकालिए, एफ वाई निकालिए, तो निकालो और बताओ। कितना आया, एक्स के साथ 30 बन रहा है, तो कॉस वाला एक्स के साथ जाएगा ना रे। तो एफ एक्स बराबर क्या लिखेंगे, एफ कॉस 30 ना। तो ये 15, एफ 15 कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2। तो 15√3/2 आ गया न्यूटन। ठीक है, अब एक्स के साथ कॉस चला गया तो बाई के साथ क्या जाएगा, साइन जाएगा, निश्चित है। तो एफ साइन 30 डिग्री, तो 15 गुने 1/2, तो ये हो जाएगा 7.5 न्यूटन आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा।
हो गया सर। चलो अगला देखते हैं। ये मान लो 53 डिग्री है और फोर्स जो है वो है 50 न्यूटन का। निकालना है तुमको एफ वाई और इधर निकालना है एफ एक्स। ठीक है, ये लास्ट है, ये बनाओ। चालीस 30 आया सर सर। 30 40 30 चलो 40 ठीक, आया है। ठीक है। एफ वाई बराबर क्या होगा, उसके साथ एंगल बन रहा है तो उधर कॉस लेंगे, एफ कॉस 53 लेंगे ना जी। तो 50 गुने कॉस 53 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 53 का 5 होता है 3/5, तो 30 न्यूटन। उसी प्रकार से एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ साइन 53। ठीक है, एफ साइन 53, एफ साइन 53, तो ये हो जाएगा 50 साइन 53 का 4/5, तो 40 न्यूटन हो गया। ठीक है, तो और अगला जो टॉपिक है वो है, बता देते हैं। देखो आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो है एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स। दो से ज्यादा वेक्टर कैसे जोड़ते हैं मैथमेटिकली। पॉलीगन लॉ जो था वो ग्राफिकल अप्रोच था ना। ठीक है, दो से ज्यादा सदिश का योग। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 12th में भी बहुत ज़्यादा दो से ज़्यादा वेक्टर को जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कल हम लोग देखेंगे, इतना आज रहने दे देंगे, हेडिंग डाल सकते हैं। हो गया सर। ठीक है, ओके। ठीक है सर। और कोई नहीं पढ़ता है सर, सारे लड़का